गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम चैप्टर नंबर 10 के अंदर बात कर रहे हैं और उसके अंदर बाकी के जो भी है मतलब टॉपिक आगे के वो आपने देख लिए होंगे। पहला टॉपिक था इंट्रोडक्शन चैप्टर का, है ना, RX और ARX क्या है, नहीं देखा ऐसे? चलो, इंट्रोडक्शन में आपने देखा होगा वो कृषि भाटी और वो सब नाम, है ना, और उसी से समझाया था RX क्या है ARX क्या है। उसके बाद था नोमेनक्लेचर करके एक पोर्शन रहेगा, उसमें दो टाइप के नोमेनक्लेचर थे, एक थे IUPAC, दूसरा था कॉमन। कॉमन के अंदर आपको एक तो नॉर्मल आइसोनियो सीखना होता है, एक सीखना होता है सेकेंडरी टर्सरी, एक सीखना था जेमिनल का और एक सीखना था विसिनल का। अल्फा ओमेगा आए ना आए कोई मतलब नहीं है उससे, वो ऐसा ही खाली एक्स्ट्रा था। लीडिन लीन समझ में आया ना? कुछ जेमिनल ऐसे भी होते हैं जिनका नाम विसिनल के जैसा होता है, करवाया था ऐसा कुछ? ओह धर्मवीर, ग्रैंड एंट्री। अरे क्या देख रहे हैं, वो वीडियो में ऐसा बोला होगा। हाँ चलो, इसका मतलब देखा नहीं कोमल ध्यान से, तो डायलॉग तो याद नहीं है आपको हमारे। तो ये सब बातें थी, मतलब कॉमन नेम आपको आ गया, यही सोच लेते हैं अभी। वो तो देख लूँगा मैं अपने हिसाब से ट्राई करके क्या आया है कि नहीं। और उसका एक राउंड रहेगा स्पेशल, वायर राउंड कहेंगे जिसे हम। इसके अंदर चैप्टर 10 की सब पूछताछ की जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको संडे नियुक्त किया गया है। चैप्टर 10 का FA लिया जाएगा, समझ गए ना? हाँ, मौखिक परीक्षा कहेंगे जिसे हम, वो संडे को रहेगी इस बार चैप्टर 10। अभी दूसरी बात ये थी कि IUPAC नाम है, तो IUPAC नाम मैंने पढ़ा ही नहीं होंगे, खाली यही बोला होगा कि आता है कि नहीं आता, ऐसा करके चेक किया होगा डायरेक्ट। और वो पहले ही एक आध दो लेक्चर में चेक करके बड़े बड़े IUPAC नाम दे दिए होंगे। अब इतने बड़े IUPAC नाम आने लगे आपको, मान लो मैंने ऐसे ऐसे IUPAC नाम भी करवाए होंगे, ये है, इधर ये है, बराबर, और यहाँ पे BR है, तो इसका भी करवाया होगा ब्रैकेट बना हुआ। अगर ये IUPAC नाम आ रहा है तो फिर जो बुक में दिए सिंपल IUPAC नाम वो सब आने ही चाहिए फिर तो। क्लियर? बेंजाल, बेंजाइल, बेंजो वो करवाया है ना, CH2 बेंजाइल, CH बेंजाल और CO2 बेंजो, तो वो भी अपने हिसाब से एक सही है। ऑर्थो मेटा पैरा समझाया था क्या? ऑर्थो मेटा पैरा आपको आता है कि नहीं? 1-2 पोजीशन को ऑर्थो बोलते हैं। चलो कॉमन नेम के अंदर ऑर्थो मेटा पैरा समझ लेना। 1-2 पोजीशन को ऑर्थो कहते हैं, 1-3 पोजीशन को मेटा कहते हैं और 1-4 पोजीशन को पैरा कहते हैं। ऐसे कोई सिंबल का मतलब नहीं, आप ऐसे मत करना ये है तो ऑर्थो, ये मेटा, ऐसे हो गई तो पैरा, ऐसा कुछ नहीं है। 1-2 ऑर्थो है, 1-3 मेटा है और 1-4 है तो पैरा है, चाहे फिर वो कहीं भी क्यों ना हो, बराबर। 1-2 को ऑर्थो कहेंगे, 1-3 को मेटा कहेंगे और 1-4 को क्या कहेंगे? पैरा कहेंगे, चाहे फिर वो कहीं भी क्यों ना हो। कैसे नाम करेंगे देख लेते हैं ऑर्थो मेटा पैरा के, एक आध नाम हम चेक करेंगे अभी। सबको दिख तो रहा है ना? मार्कर का अपने आप पे ये फायदा है, कहीं पे भी शेडो नहीं पड़ता इसका। तो दूसरा क्या है, फ्रैक्शन कम इतना रहता है कि जो पढ़ाने वाला है वो ज़्यादा लिख भी सकता है। इन सबके पीछे मार्कर नहीं होगा, नहीं बोर्ड के पीछे भी है इसके पीछे। हाँ, तो सर से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। अच्छा, मैं ज़्यादा लिखता रहता हूँ, मैं लिखना बहुत ज़्यादा होता है, आप नोटिस नहीं करते, बाकी बहुत ज़्यादा लिखना रहता है मेरा। और सबसे ज़्यादा लिखना पड़ता है मुझे डाउट क्लास में, मतलब सब लेक्चर का जितना नहीं लिखता उससे ज़्यादा मैं डाउट लेक्चर में लिखता हूँ। यहाँ पे अभी बॉन्ड बना रहे हैं, है ना? यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे BR है और यहाँ पे है Cl, क्या है? Cl।
ये होगा ऑर्थोक्लोरोब्रोमोबेंजीन, है कि नहीं? मेटा है। मैं कुछ भी बोलूं आप क्यों मुंडी हिला रहे हो? चलो आप देखो ना 1 2 3 है ये 1 2 3 कौन सी पोजीशन पे है? 1 एंड 3 है ना। चलो निंदिया रानी बड़ी सयानी। चलो ये 1 और 3 पे है, तो 3 पे है उसको मेटा कहेंगे, जो 3 पे उसको क्या कहेंगे? देखा है बेटा? 3 पे उसको क्या कहेंगे? मेटा। तो मेटा क्लोरो ब्रोमोबेंजीन क्या बन जाएगा? मेटा क्लोरो ब्रोमोबेंजीन। मेटा क्लोरो ब्रोमोबेंजीन, मेटा क्लोरो ब्रोमोबेंजीन ये बनेगा। क्लियर है? ओके, एक और देख लिया जाए। यहाँ पे Br है, यहाँ पे क्लोरीन है और यहाँ पे भी क्लोरीन। चलो 1 नंबर कहाँ लेना ज़्यादा अच्छा है? 1 नंबर कटे देना है प्रवीण, Br को देना ही ज़्यादा अच्छा है 1 नंबर, उसी में फायदा। ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, 2 पे है उसको, जो 2 पे होगा उसको और ध्यान रखें 2 वाला और 3 वाला मेटा, 4 वाला पैरा। यहाँ पे 2 वाला ऑर्थो और 4 वाला पैरा। इसका मतलब इसको ऐसे लिखेंगे ऑर्थो पैरा। क्या लिखेंगे? ऑर्थो पैरा डाई क्लोरो। क्या लिखेंगे? ऑर्थो पैरा डाई क्लोरो ब्रोमोबेंजीन। समझ में आया बेटा? है ना? अगर अकेला होता तो ऑर्थो क्लोरो ब्रोमोबेंजीन हो जाता, लेकिन ऑर्थो पे भी क्लोरो है, पैरा पे भी क्लोरो है, तो क्या लिखेंगे? ऑर्थो पैरा डाई क्लोरो ब्रोमोबेंजीन। सही है? ओके, चलो अब आप लिखेंगे बॉडी में नहीं दिल्ली जाता। अब बॉडी में तो हम शू हारा लागे साइंस स्टूडेंट है, तो बोले आ गया बेचारा 8 9 ऑर्डर बनता है। एक ગેરફાયદો શેડિંગની જેવા એમની જરૂર પડે પહેલી નજરે હું ભણાવતો હોય એના ઉપર પડે બાપ, એટલે આપણે કોઈ એવું ભણાવવામાં કોઈ સીના ચોરી નહીં, એ જ વખતે આપણે ડબ્બો લઈને ભાવ્યા पर એને સ્ટીકર બદલાઈ જવું પડે, વરિયાળી ઇલાયચી કાળી બટા હું સ્ટીકર જ લાગી દેવા ડબ્બા ઉપર, પછી 15 ડબ્બામાંથી ખાલી કરીને ડબ્બામાં ભરી દેવા સાહેબ ખાસું વરિયાળી આપ ખાઓ તો વરિયાળી ડબ્બામાં આવું હોય साला दुकान वाला पकड़ो बस आउट खावा है वाला साहब के हार वाला सागर रागा रागा क्या बनेगा इसका? मेटा क्लोरोटॉल्यूइन
IUPAC हो जाएगा। इसका कॉमन नेम क्या होता है? टॉल्यूइन। हम इसको टॉल्यूइन ही कहेंगे। तो आप बोलेंगे सर इसको ब्रोमोबेंजीन क्यों कहते हैं, IUPAC नहीं होता? तो इसका कॉमन बता दो सर। है ही नहीं इसका कॉमन। हाँ वैसे बोल सकते हो फिनाइल ब्रोमाइड, क्या बोल सकते हो, लेकिन फिर नाम ज़्यादा लंबा चला जाता। ऑर्थो पैरा डाई क्लोरो फिनाइल ब्रोमाइड ज़्यादा बड़ा हो जाता, समझ। लेकिन इसमें टॉल्यूइन लिख सकते हो, है ना। जिसके खुद के कॉमन नेम है उसके कॉमन नेम लिखने चाहिए। यहाँ पे क्या है कि रिंग पे अगर CH3 है तो उसका खुद का कॉमन नेम है मेटा क्लोरो टॉल्यूइन, मेटा क्लोरो, समझ गए। किसी चीज़ के अगर खुद के कॉमन नेम है तो वो हमें लिखने चाहिए। चलो आपको कितनी चीज़ों के कॉमन नेम पता है, तो किसके किसके कॉमन नेम पता है? ये टॉल्यूइन का पता है, दूसरा कोई कॉमन नेम आपको पता है तो आप बोल सकते हैं। रिंग वाले स्ट्रक्चर जिसको आ रहा है वो हाथ ऊपर करे, मैं पूछता हूँ, गलत होगा कोई प्रॉब्लम नहीं, बोलो बेटा। बेंजो, ओके सही है। ये नहीं, कॉमन नेम रिंग वाले स्ट्रक्चर के जो होते हैं। चलो मैं पूछता ही आता हूँ, अगर पता होगा तो आप बोलोगे, नहीं पता होगा तो मैं सिखा दूंगा। नहीं इसका मतलब आया ही नहीं अभी आपका, है ना। चलो कोई नहीं, करवा देते। तो मैं आज आपको रिंग वाले कुछ स्ट्रक्चर है उसके कॉमन नेम सिखा देता हूँ। ऐसा नहीं है कि चैप्टर 10 का टॉपिक है, जितने ऑर्गेनिक के चैप्टर हैं सब चैप्टर का मिला के सिखाता हूँ। और ये ना सोचे कोई कि चैप्टर 10 करवा रहा हूँ मैं, चैप्टर 11 खोलोगे आधा खत्म निकलेगा। कोई भी ऑर्गेनिक का चैप्टर खोलोगे आधा खत्म निकलेगा, क्योंकि मैं नॉर्मल आइसोनिया एक बार करवा दिया, हर चैप्टर में उसके 6 पेज आएंगे, समझे कि नहीं। तो कभी ये ना समझे कि हम चैप्टर 10 समझ रहे हैं। एक चैप्टर आधा टाइम लेगा ऑर्गेनिक का, जो पहला होगा वो, उसके बाद तो खाली केमिकल रिएक्शन और प्रिपरेशन, बाकी साइड की कुछ बातें पढ़नी ही नहीं आएगी। मान लो आइसोमेरिज्म में मुझे एक भी चैप्टर में नहीं पढ़ाना पड़ेगा, हर एक चैप्टर में आइसोमेरिज्म आएगा, लेकिन मैंने आपका पूरा कर दिया आइसोमेरिज्म को। बोलो रोटामर्स फोटामर्स सब खत्म किया है मैंने। और वीडियो में अभी मैंने जो लिंक भेजा है ग्रुप में, है ना, 4th वीडियो का, वो देखने रहेगा आपको। 4th वीडियो आपने कहाँ तक देख लिया? RS4 तक देखा कि RS3 तक? अरे जो भी है, कौन से नंबर तक देखा? टॉपिक नहीं जानना है, वीडियो का नाम जानना है मुझे। RS क्या लिखा था? 4 3 RS4 लिखा था ना। ओके, अब आप वीडियो देखना स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। क्या सबने देखा नहीं होगा, वहीं से चालू करना पड़ेगा। नोमेनक्लेचर के बाद मैंने क्या करवाया था इस चैप्टर में? सीधा आइसोमेरिज्म में आया था। नोमेन मतलब जो लोग पहले पढ़े थे वो तुम्हारी नोट्स है, अभी मुझे दिखाना बाद ये लेक्चर करता हूँ, मुझे दिखाना नोट्स। चलो कुछ कॉमन नेम करवाता हूँ, सीख लेना। देखो कॉमन नेम है, लाइफ में याद रखना ये सब कॉमन नेम। जैसे लिगेंड याद रखे वैसे कॉमन नेम भी याद रखना है। इसका क्या है? टॉल्यूइन। टॉल्यूइन नहीं है, टॉल्यूइन, टॉल्यूइन। इसका है टॉल्यूइन, स्पेलिंग खुद से लिखना है आपको। मैं नाम बोलूँगा टॉल्यूइन, स्पेलिंग वैसे मैं लिखता नहीं सही, एक भी दो लिखूँगी, इससे अच्छा मैं नाम बोलूँ टॉल्यूइन, TOLU ऐसा कुछ होगा, फिर LIN ऐसा कुछ होना चाहिए। टॉल्यूइन, बराबर। इसको बोलते हैं ज़ाइलीन। क्या बोलते हैं? 2 CH3 हो गए, ज़ाइलीन। X से स्टार्ट होगा स्पेलिंग, XYLENE, ज़ाइलीन, ज़ाइलीन। अब देखना ये ज़ाइलीन का कौन सा वर्जन है? ऑर्थो। ये ज़ाइलीन का कौन सा मॉडल है?
और मैं इसी चीज को यहाँ लेके आ जाऊँ, ज़ाइलिन ही है। देखो दो CH3 का मिलना, इसका मतलब ज़ाइलिन का है, ज़ाइला मराठी वर्ड है ना। तो इसका मतलब है दोनों का मतलब ऐसा कुछ होता नहीं, खाली मैं ऐसे फोकट में ही निकाल रहा हूँ खड़ा, कोई मराठी होगा बोलेगा साला गप्पे मार रहा है, ऐसे ही बोल लो खाली है। काय ज़ाइला आता माली सटा कुछ टाइप का है ना। तो ये CH3 इसको ज़ाइलिन कहेंगे, दो CH3 को ज़ाइलिन कहते हैं। अगर 1-2 पे है तो ऑर्थोज़ाइलिन, ये है 1-3 पोजीशन है ना। मैटा रहेगा, क्या रहेगा, मेटाज़ाइलिन, समझ रहे हो। ओके, मैं यहाँ से निकाल दूँ इसको और इसको यहाँ लेके आ जाओ, क्या होगा, ये मेटा ही है, फिर मत बोल रहा एंटी मेटा, वो कुछ भी हो जाए, ये 1-3 है। प्रवीण जी ऐसे है, बोलो। ओके, फिर मैं इसको यहाँ लेके आ जाऊँ और तो ये 1-2 ही कहेगा उसको, है ना। इसको निकाल दूँ मैं यहाँ से और इसको यहाँ लेके आ जाऊँ, समझ गए। तो दो CH3 को क्या कहते हैं, ज़ाइलिन। आपको 3 बार लिखना है, टोल्यूइन लिखना है, ऑर्थोज़ाइलिन भी लिखना है, मेटाज़ाइलिन भी लिखना है, पैराज़ाइलिन भी लिखना है और सबके नाम भी लिखने हैं। मैं एक ही स्ट्रक्चर में सब लिखवा दूंगा, मैं इससे नई रिंग ही नहीं आएगी मेरे पूरे कोर्स में कहीं। आपकी कम से कम 15 से 20 रिंग होनी चाहिए। कितने स्ट्रक्चर हुए, 4। कितने हुए, एक हुआ टोल्यूइन, ऑर्थोज़ाइलिन, मेटाज़ाइलिन, पैराज़ाइलिन। ओके, अब और देख लो, CH3 3 CH3 है। मैसिटिलीन कहते हैं इसे, क्या कहते हैं, मैसिटिलीन। मैसिटिलीन 3 अगर CH3 है तो उसे क्या कहेंगे, मैसिटिलीन। कॉमन नेम आने चाहिए आप, ये मैसिटिलीन। केमिकल रिएक्शन अभी स्टार्ट मत करवाओ मैं से। केमिकल रिएक्शन में क्या है, मतलब रट्टा मारने की सब बातें होंगी, प्रोडक्शन, केमिकल रिएक्शन सब रट्टा मारना पड़ता है, कुछ कुछ रूल्स होते हैं, बाकी रट्टा मारना पड़ता है पूरा, समझे। पहले ऑर्गेनिक की ऐसी चीज़ें निपटा देते हैं जिसे जनरल कहते हैं, मतलब कोई चैप्टर से रिलेटेड नहीं होती, सब चैप्टर में होती है, वैसी चीज़ें निपटा देते हैं। दिवाली से पहले वही करते हैं। लगेगा ऐसा कि चैप्टर 10 वैसे का वैसा पढ़ा है, लेकिन अंदर के सारे चैप्टर टूट जाएंगे। 10 के बाद जितने भी 16 तक चैप्टर है सब अंदर से टूट जाएंगे चैप्टर, समझ गए। वैसा प्रोग्राम से कर रहा हूँ, सब चैप्टर का एक वीक कम हो जाएगा फिर ऑर्गेनिक के स्पेशली। ये समझ में आ गया। अभी मान लो यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे OH है, तो इसको क्रैशॉल कहते हैं, क्या कहते हैं, तो ये क्रश है। CH3 का पहला क्रश कौन है, OH है ना। पूछा जाता है कॉफी विद करण में कि आपका पहला क्रश कौन था, क्रैशॉल, क्रैशॉल। और ये क्रैशॉल का कौन सा वर्जन है, और इसको यहां से यहां ले लो, इसको यहां ले लो, मेटा क्रैशॉल, समझ रहे हो नहीं। इसको यहां से निकाल के यहां ले लो, पैरा क्रैशॉल। और जरूरी नहीं है कि OH ही घूमता रहे, CH3 घूम जाए तो भी यही है, घूमता है कौन उससे मतलब नहीं है, पोजीशन कौन सी है उसके ऊपर से नाम होता है।
रिजल्ट कैसे आता है उससे कोई मतलब नहीं है, रिजल्ट आना चाहिए, चाहे कॉपी करके भी क्यों ना आए, कोई नहीं पूछता इस दुनिया में कुछ भी। रट्टा मार के क्यों ना ला दिया जाए, लाना पड़ेगा बस। पेपर फोड़ के लाओ मैं तो बोलता हूँ, लेकिन रिजल्ट लाओ। कलयुग है भाई, घोर कलयुग। समझ में आ रही? टॉल्यूइन समझे बेटा? CH3 है तो टॉल्यूइन है, 2 CH3 है तो साइलिन है, उसका ऑर्थोमेटा पैरा है। एक CH3 है, एक OH है, क्रेसोल है। क्या है? एक CH3 एक OH क्रेसोल है, फिर से उसका ऑर्थोमेटा पैरा है। 3 CH3 है, मैसेचिलीन है। 3 CH3 है तो मैसेचिलीन। समझ गए? अब OH बोलेगा CH3 से हमारा क्रश है, हम दूसरे OH को बुलाएंगे। चलो अकेला OH ही है, कुछ नहीं है। क्या है ये? मानसी है फेवरेट लड़कियों का। क्या है ये? एक ही काम होता है लड़कियों के पास, कचरा पोछा सब। क्या यूज करते हो उसके लिए? फिनॉल है ना, फिनाइल। इतनी भी लड़कियों का फेवरेट है, मतलब एकदम लड़कियों का फेवरेट नहीं है ये, साइंस की लड़कियों का फेवरेट है। चलो क्या है? फिनॉल। क्या है ये? फिनॉल। सर हमें तो ऊपर OH पढ़ाया था फिनॉल में। अरे कहीं भी OH लगाओ रिंग पे वो फिनॉल ही है, फिर ये मत लिखना नीचे मुंह वाला फिनॉल। डाउन फिनॉल, अप फिनॉल, साइड फिनॉल। फिजिक्स थोड़ी। अब 2 OH हो गए। कितने OH? यहाँ OH, यहाँ भी OH। इसे कहेंगे कैटेकॉल। क्या कहेंगे? कैटेकॉल। कैटेकॉल, कैटेकॉल करो वर्ण मान्यता आयो है कैटेकॉल। तो केवड़ो मोर्शी जी थारो हासी बात थोड़ी बोल दे, अबे पैसा देश तो काजू बादाम तो बोल दो नहीं। गुस्सा है मेरे ऊपर? गुस्सा है? गुस्सा है मुझ पे? गुस्सा है तो बाहर बाहर काटू। अब रीडिंग कैसा अच्छा हो रहा है? थोड़ा हो रहा है मेरे हिसाब से। रीडिंग की जो एफिशिएंसी होगी, सेल एफिशिएंसी, उसमें थोड़ा फायदा हुआ होगा, ईटा बढ़ा होगा, है ना? ईटा इंक्रीज हुआ होगा सब थोड़ा थोड़ा, ऐसे ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि वायर इतना है। चलो ओके, ये कैटेगरी है। क्या है? एकदम ऐसे मन लगता होगा पढ़ाई के। चलो कैटेगरी तो कैटेगरी है। फिर यहाँ पे वो है थोड़ा दूर, इसको कहेंगे रिसोर्सिनॉल। क्या कहेंगे? रिसोर्सिनॉल। रिसोर्सिनॉल, रिसोर्सिनॉल। स्पेलिंग तो नहीं आता, बोल सकता हूँ रिसोर्सिनॉल। रिसोर्सिनॉल स्पेलिंग सब चैप्टर 11 में होगी। चैप्टर 11 में टेबल होगा, वो निकालो, सब स्पेलिंग मिल जाएंगे। रिसोर्सिनॉल। अल्कोहल विनोल इधर है चैप्टर, हाँ तो हो गया। रिसोर्सिनॉल एक टेबल में दिए होंगे। हाँ वो मिल जाए, भेजो, मैं बोल रहा हूँ। बस तो 327 327 पेज है बुक में। सुनो की नस कैसे दोनों मिला के इतने बड़े पेज है। रिसोर्सिनॉल तो हमारी तो अच्छी आ रही थी, इसका मतलब 100-150 पेज में बुक खत्म। हम पढ़े 11-12 तब ऐसे नहीं थी, एकदम छोटी बुक थी, लेकिन नॉलेज इससे ज्यादा था, वो बता दे। हाँ इससे ज्यादा अच्छा लिखा था सब। ये
OH। रिसोर्सिनल समझ में आ गया? ओके। फिर एक यहाँ पे OH, इसको बोलते हैं क्विनॉल। क्या बोलते हैं? क्विनॉल। क्या कहेंगे? यस, क्विनॉल। क्विनॉल या फिर हाइड्रोक्विनॉल, ऐसा भी बोल सकते हो। क्विनॉल या फिर हाइड्रोक्विनॉल, और स्पेलिंग सब लिखे पड़े हैं 327। क्विनॉल या फिर हाइड्रोक्विनॉल। चलो फिर ये एक नया है, ये देखना। मैं एक को रफ करूँ, इससे अच्छा नहीं ड्रॉ कर दूँ। OH OH OH, इसको कहते हैं पायरोगैलोल। क्या कहते हैं? पायरोगैलोल। ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करने के लिए काम आता है ये। कहीं अगर ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको एब्जॉर्ब करने के लिए काम आता है पायरोगैलोल। तो बायोलॉजी में होता है ना CO2 को एब्जॉर्ब करने के लिए KOH। आया कि नहीं पढ़ने में? हे राम तू ही तो माता तुम ही पिता। अरे फोटोसिंथेसिस चालू नहीं हुआ ना, तो चल क्या रहा है? चल रहा है 6 चैप्टर। वो सबसे ज्यादा मार्क्स वाले चैप्टर भी चालू क्यों नहीं हुए? फोटोसिंथेसिस है, रेस्पिरेशन है, इन्हीं के तो पूरे मार्क्स होते हैं। ये तो लास्ट में होंगे। रही ना जाए लास्ट पर लास्ट। हाँ बोलो 10 चैप्टर रह जाए तो रहने देने के 30 मार्क्स के, 150 के 2 तो वो कर देने। तो लास्ट में तो क्या होगा, आप अभी आपका जो एनर्जी है, अभी आपकी जो प्रिपरेशन लेवल है वो लास्ट में नहीं बचेगा। उल्टा होता है सर। आप ऐसे सोचेंगे लास्ट में हम एकदम फ्लैश में आएंगे, लास्ट में तो आप डॉक्टर के पास ही घूमने जाएंगे अगर काम अच्छे से नहीं किया होगा तो। खाली रोना कैसे बंद करे उसकी गोली लेने की, समझ गए ना? फिर तो ज्ञान वत्सल का मोटिवेशन सुनना पड़ेगा। हाउ टू हैंडल फेल्योर, वो सब। क्योंकि फिर तो क्या होगा, कुछ हो ही नहीं रहा है, क्या करें, ये सब होगा। फिर ऐसे रोज हम छाने रखेंगे ना बेटा, रो अल्लाह मैं चौकरी छान ही नहीं। अब भी कर देना है सब, ताकि लास्ट में 2 बटन खुले रख के घूम पाओ। हाँ, वो एग्जाम टाइम पे घूमने का ऐसे है, दूसरे पढ़ रहे हैं, दूसरे स्कूल वाले, उनको जाके डिस्टर्ब करने का। सोएंगे पायरोगैलोल। क्या ये पायरोगैलोल ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करने काम आता है। क्या वो आनंद वाले पीछे में गिफ्ट? हाँ वो तो हमें पायलट बापू नहीं देखा था। आऊ करो यार भाई बंद आपला मैंने हम दूर भौती होता बापू नडे चाप मत है पर करू શું હવે જલ્દી બી જીવ પડી જાય મારો કટકા કટકા થી મેં વચન હાલ દીધું હવે એમ કરે એને સારું છોકરો પણ અમુક વાર શું હે આ બધાને રવાડે ચડી એટલે હે અમુક પબ્લિક क्या था पायरोगैलोल समझ में आ गया? फिनॉल समझ में आया? देखो फिनॉल क्या है, रिंग के ऊपर वो है, एकदम आराम से जाने दो, इतना ज़्यादा टेंशन मत लो। फिर 2 OH है तो क्या टेंशन, OH दूर का चला गया, रिसोर्स और भी दूर चला गया, फिनॉल क्या हो गया, 3 OH हो गए, पायरोगैलोल क्या बन गया, समझ रहे हो ना? चलो अब यहाँ फिर से देखना, ये खाली देखना है, लिखना नहीं। ये क्या है?
सॉल्यूट क्या है? अब यहाँ पे O लग जाए, क्या लग जाए? O, और ऐसा हो जाए CH3। अब ज़ाइलिन में 2 CH3 लिए, एक CH3 इधर था, एक इधर था। ये मैंने क्या किया, CH3 साइड में करके बोला, इसको कहेंगे एनिसॉल। क्या कहेंगे? एनिसॉल। क्लियर? एनिसॉल, सॉल्व नहीं, एनिसॉल, एकदम ठंडा, एनिसॉल। हाँ, होता भी ठंडा ही है, समझे ना? एनिसॉल, देखो इसका नाम भी कितना ठंडा है। पर ज़्यादा लिख लिख मत करना, मतलब ठंडी लगेगी। सैला फिर ये बनेगा OCH2 CH3, मतलब OCH3 का ये OCH2 CH3, इसको बोलते हैं फेनिटॉल। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फेनिटॉल। क्या बोलते हैं? फेनिटॉल। फेनिटॉल। चाय नाश्ता करके बैठो, ना करके बैठो उस दिन बोल देना, सर हमने पुछड़ी पकड़ी में नहीं ना रहता, तो भूखे मत सो। ना करके बैठे हो तो बोल देना, खत्म कर दूंगा कभी कभार। हाँ, लेकिन रोज करके ही बैठना ज़्यादातर केस में। और मेरी 7 बजे की अपेक्षा रखने की, इतने बजे चालू हो जाए सर। ऐसे तो 6:45 का ही पूरा ट्राई है मेरा, लेकिन 7 मतलब सब कुछ निपटा के, ऊपर का राउंड निपटा के, सब निपटा के, स्टैंड सब तैयार करके 7 बजे कार्यक्रम चालू हुआ, ऐसा अपेक्षा रखने की। और 7 से 7:45 भी अगर हो रहा है कार्यक्रम तो इनफ है, सब तो भी इनफ है। बस इतना ही ज़्यादा चाहिए था मेरे को, 45 मिनट जैसा। फिर कोई पूरा साल नहीं चाहिए था ज़्यादा मेरे को, समझ में आया? और वो भी क्यों? अप्रैल से हम पधारे नहीं, है ना? ये एनिसॉल ऑनलाइन भी पधार लिए होते तो अच्छा था। और ये फेनिटॉल, इसमें ध्यान रखना, एनिसॉल અને फेनिटॉल, एनी पाछड़ से ऑल तो है नहीं अल्कोहल। ये गुजराती में याद रखना पड़ेगा, स्पेशली मेरे साथ रिपीट करना है इसको। शायरी है अपना, एनिसॉल અને फेनिटॉल, एनी पाछड़ से ऑल तो है नहीं अल्कोहल। जनरली क्या होता है कि अल्कोहल के पीछे ऑल होता है, इथेनॉल, मिथेनॉल, ऑल उनके पीछे होता है जो अल्कोहल होते हैं। ये एनिसॉल फेनिटॉल अल्कोहल नहीं है, ये ईथर क्या है, लेकिन इनके पीछे ऑल लगता है, इसलिए एक डायलॉग है अपना, एनिसॉल અને फेनिटॉल, एनी पाछड़ से ऑल तो ये नहीं अल्कोहल। एकदम एकदम बैठ रहा है कि नहीं? चल तो लिख देना ये अपना शायरी, वो लिख दो गवर्नमेंट स्पेस में। नया ढूंढ के लाया हम लोग, गवर्नमेंट स्पेस, मजा आ गया। ये आपका रहेगा डायलॉग, इसके ऊपर जो है मतलब इसके पैटेंट 12th इंग्लिश मीडियम मारवाड़ी मानुष के रहेंगे। मारवाड़ी मानुष ही लाया ना, कौन लाया गवर्नमेंट स्पेस में? मेरे को तो कोमल का लग रहा है प्रोडक्शन। ये ला किरण, ओहो वेरी गुड। नहीं अच्छा है, वैसे ऐसे सब डिस्कवरी करना चाहिए। ये अच्छा है, कोई बुरा नहीं है, लेकिन फिर इसी में रचा बचा रहना तो फिर बुरा है। एक आध दिन चलो कुछ निकल गया, ठीक है। और ये वैकेशन में क्या करना है वो बता देता हूँ। कोई यहाँ से अलग काम नहीं दे रहा हूँ मैं, नया काम कुछ दे नहीं रहा हूँ। आगे का जो बाकी है वो हिसाब पूरा कर देना, जिनका जो भी बाकी है वो, बराबर न? फिर आना, मुँह उठा के निकल मत पड़ना। जिनका सॉल्यूशन बाकी है वो सॉल्यूशन ख़त्म कर देना, लिंक विंक मांग लेना मेरे पास से। फिर क्या बस बहाने मत निकालना, आपका फ़ोन नहीं लग रहा था, मेरे वैसे मैसेज जा नहीं रहा था, तो सब सुन चुका हूँ मैं। नेटवर्क आ नहीं रहा था तो तुम नेटवर्क के पास चले जाना, वो ना आए तो। हाँ
जहाँ नेटवर्क हो ना वहाँ जाके बैठ जाने का चट्टी पहन के। सॉल्यूशन खत्म करके आना बस, जिनका जो बाकी है वो खत्म करके आना, जिनका जितना बाकी है वो, हाँ जहाँ तक मैं लास्ट में मार्कर छोड़ूँ वहाँ तक रेडी करके आ जाना बस। ऐसे तो टेस्ट लेना चाहिए आते ही आपका, लेकिन इतना भी बुरा आदमी नहीं हूँ मैं। हर साल तो मैं यही करता हूँ, लगता है ये बैच न लखण हवा है વેકેશન આલે કોઈ વેકેશન ખુલે એ તાડે ટેસ્ટ અને તપાસવાનું ત્યો ને ત્યો એમસીક્યુ આન્સર કી બનાય ભાઈ ત્યો ને ત્યો ઘુમા ઘુમી બોલાવાય પણ હવે શું હે આવું કે તમારે જેવું હું નહીં કરતો क्यों હતા કાલ કહેતા શરીર ઓલો ખુશ કરી દેવો મને એટલે ખુશ કરે વાતો કરીએ એટલે મજા આવી क्यों હતા फैनी हो गया, ओके फैनीट्रॉल हो गया, एनिसॉल ओके। चलो दूसरा समझो ये देखो ये CH3 क्या होता है, ये निकाल के यहाँ OCH3 कर दूं एनिसॉल और यहाँ पे COCH3 कर दूं, क्या कर दूं, देखो ऐसे याद रखना है, एकदम से आप याद रखोगे COCH3 याद नहीं रहेगा आपको, समझना CH3 है तो टॉयलेट OCH2 CH3 समझे कि नहीं। फिर टॉल्यूइन था और CO लगाया, क्या लगाया, इसको बोलेंगे एसीटोफिनॉल, क्या कहेंगे, हम ऐसे याद रखेंगे कि CH3 को बहुत साइड करके बीच में क्या लगा दिया CO, तो ये हो जाएगा एसीटोफिनॉल। एसीटोफिनॉल क्या हो जाएगा, एसीटोफिनॉल, फिनॉल न नगारे का न, ओ वाह कीटोन नहीं, क्या है एसीटोफिनॉल। ये है द्वारकाधीश। एनिलीन क्या है, ध्यान रखना, नचनिया बोलते हैं इसको, और नचनिया दिन तो था वो है, सबको नचा ही तो रहा था, एक तरफ मामा कंस को नचा रहा था, एक तरफ गोपियों को, नाचने नाचने में फर्क था, मामा कंस डर से नाच रहे थे और गोपियां आनंद से, बाकी नाच तो दोनों रहे थे, आप भी तो नाच रहे हो। एक नाच ये है कि रिजल्ट अच्छा आएगा, उस खुशी में नाच रहे हो, और एक नाच ये है कि वायर भी अच्छा है, सही है। ये ध्यान रखना, एनिलीन क्यों द्वारकेश बोला मैंने इसको, द्वारकाधीश कहा, सड़ी हुई मछली जैसी स्मेल होती है, रोटेड फिश स्मेल बोलते हैं इसको इंग्लिश में, क्या बोलते हैं, रोटेड फिश स्मेल। आप द्वारका जाते हो तो आपको मछलियों की स्मेल आती है, आती है नहीं, अरे तो चलो गोठो प्रोग्राम ये वेकेशन में, તમારી ઈચ્છા હોય તો આપણે ફી નક્કી કરીને તમને કહી દઉં તારીખ બારીખ એટલે તમારે હું બધું મફતમાં જ કરાવું, વાત કરો યાર તમે, हाँ एक काम करो તમે एक्स्ट्रा फीस भरता जो स्कूलમાં, સ્કૂલની ફી 1 લાખ કરી દીધી આપણે વધારી અને આવી જાઓ આપણે ભેગા ફ્રી બસ। अरे हमें शो स्कूल भी વધારી है, क्या प्रवासनी भी मांगी होगा, स्कूल भी વધારી जरूर पड़ी એટલે
हमें पगे हाथ पा जोड़ो फोटा भाड़ो भाई जानो कोनी एनिलीन है एनिलीन। ये बेंजीन पे क्या है NH2 इसको क्या कहते हैं एनिलीन। क्या कहेंगे एनिलीन। रोटेट फिश स्मेल होती है याद रखो। जो भी मैं एक्स्ट्रा बोल रहा हूँ याद रखो। पायरोगैलन में बोला था ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करने के लिए काम आता है। ये रोटेट फिश स्मेल होती है इसकी बराबर एनिलीन की। एनिलीन समझ में आ गया ओके। ये होता है CH डबल बॉन्ड CH2 स्टाइरीन कहते हैं इसको। क्या कहते हैं स्टाइरीन। क्या कहते हैं स्टाइरीन। तो तुम्हें कॉलेज में तो खोटा यार हलवा ही है शो। कॉलेज में तो बद्दी बात ना पैसा हो। हाँ हमने આમ એટલે કે પ્રીમો કશું પ્રીમો નહીં है। मैं सीनियरो તમારે એક્ટિવા બાઇક લઈ જશે ને એ તમને ખબર પડશે કે સાગરના શાળા હોય ગયો ત્યાં તો બધું હશે એવું નહીં કહેવાનું હશે તો લઈ જશે। કેમ્પસ એવડા મોટા હોય હેડતા ફરી ના મેડિકલ કોલેજ એટલે કોઈ આવડે નહીં હોતી અહીંથી તો પતી જાય। તમે દેખી નહીં એટલે બધી ગાડી લઈને કરો તો આખો દાડો થાય હે શું કે માતાના નહીં ઘોઘાના એના બેન સ્ટાઇલિંગ શું હે બસ હવે આ તો એવા ફાટે ખાતે થશે જોડે ચૂકાલશો એટલે તમે તો વાયર જ સીધા લાગે બાપા। ઓ વાયર દેખે ને બાર ત્યાં સુધી તો પેલા જીન્સ બધા ડોમિનેટ થઈ ગયા। આ તો વાયર મૂકી બહાર આવી પડ્યો એટલે બધું સરપ્રાઈઝ થાય। तो स्टाइरीन समझ में आ गया ओके। स्टाइरीन समझ में आ गया। फिनॉल समझ में आ गया। काम के ही करवा रहा हूँ परेशान नहीं कर रहा हूँ बच्चे समझ के जरूरी है उतने ही करवा रहा हूँ। एनिलीन हो गया एनिलीन आ गया ना समझ में। एनिट्रॉल एनिसॉल हो गया क्लोरोबेंजीन हो गया ब्रोमोबेंजीन सब। कॉमन को बुलाओ कोई एम नाम नहीं पड़ती है लक्षण है। फिर एसिड का तो डायरेक्ट होगा बेंजोइक एसिड। अल्डेहाइड का भी डायरेक्ट होगा। एसिड का भी डायरेक्ट करेंगे। एमाइड का एमाइड होता है डायरेक्ट कुछ नहीं होता। साइनाइड बाइनाइड सब डायरेक्ट ही होते हैं। बेंजीन फिनाइल फिनाइल तो पता है ना क्या है ये फिनाइल ही है जो किया हुआ है। बेंजाइल CH2 होता है ऊपर। टॉल्विन हो गया ओके। बस इतने ही आते हैं आपके अंदर मतलब जो काम के थे और एकदम से रट्टा मारने वाले थे वो इतने ही थे। जहाँ पे ज़्यादा रट्टा मारने की जरूरत थी वो इतने। तो इतने याद करके बैठना है। कल और देखेंगे लेकिन वो सब रूल के हिसाब से। कल जो पढ़ना है वो सब ये रट्टा के हिसाब से थे। बाकी कल जो है वो सब रूल रेगुलेशन के हिसाब से। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।